हेलो लियो। स्वागत है आप सबका अप्रैल मंथली रीडिंग सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कवर करेंगे कि इस महीने आप लोगों की जनरल एनर्जीज कैसी हैं, करियर में कैसी एनर्जीज हैं, लव में कैसी हैं, एंड में एंजल मैसेज, यूनिवर्स मैसेज भी कि आप लोगों के लिए वो क्या बोलना चाहेंगे। तो बहुत कुछ कवर करना है। स्टार्ट करते हैं ये सेशन हम लोग आपकी करंट एनर्जीज से, जनरल एनर्जीज के साथ कि अप्रैल के महीने में लियो की कैसी एनर्जीज रहेंगी। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मंथ होने वाला है आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट कार्ड स्प्रेड से। आप लोगों की एनर्जीज में काफ़ी दिख रहा है कि सेटिस्फैक्शन रहने वाली है इस मंथ। आप लोगों की एनर्जीज में आप लोग खुद सेटिस्फाइंग फील करेंगे अंदर से, एक फुलफिलमेंट, एक ना आराम से तसल्ली वाली फीलिंग्स दिख रही हैं कि इस मंथ आप लोग काफ़ी सुकून महसूस करेंगे, काफ़ी पीस रहने वाला है, काफ़ी संतुष्टि, कंटेंटमेंट रहेगा इस महीने। काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे, काफ़ी कोई रश नहीं है ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी ना एक ठहराव, एक हम्बलनेस, एक ग्राउंडनेस, एक एक्सेप्टेंस, वो वाली एनर्जीज आप लोगों की बहुत स्ट्रांग निकल के आएंगे कि रश नहीं है कहीं, कुछ रियलिटी को बदलने के लिए कोई हबड़ा तबड़ी कहीं नहीं है। तो यू आर एक्सेप्टिंग जैसा चल रहा है, यू आर गोइंग विद द फ्लो। एनर्जीज में बहुत स्ट्रांग एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि, और एक स्थिरता भी है, ठीक है। काफ़ी एक स्थिरता है, काफ़ी कलेक्टिंग भी है, एंड ऑल्सो इस महीना आप लोगों की एनर्जीज में ऐसा है कि सेविंग्स आप करना पसंद करेंगे। वो सेविंग्स हर चीज़ में मैं बोलूँगा, इमोशनली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। सेविंग्स बचाना, वो वाली एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट रहेंगी कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके अपने आप कम हो जाएंगे। आप खुद ही ध्यान रखोगे, चीज़ों को बचाने में ज़्यादा दिमाग दिख रहा है। दूसरा कार्ड में दोनों 6 नंबर के कार्ड्स आए हैं। 6 और 6 नंबर यूजुअली हमारे रिलेशनशिप्स को बताता है, ठीक है। रिलेशनशिप्स में ऐसा दिख रहा है कि बहुत सुधार आएगा आपके, काफ़ी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, एक हेल्दीनेस दिख रही है रिलेशंस में। काफ़ी नए रिलेशन भी बनेंगे एंड रिलेशंस में आदान प्रदान बना रहेगा, और आपकी वाहवाही भी है। ऐसा दिख रहा है कि इस महीने इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, बेस्ट फ्रेंड्स, रोमांटिक, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, आप लोगों में गिविंग बहुत रहेगा, दोगे ज़्यादा, ठीक है। और आप जब आप करोगे ज़्यादा ना, करने पर ज़्यादा आपका फोकस रहने वाला है इस मंथ। तो सामने वाला उसे बहुत एक्नॉलेज करेगा, काफ़ी अप्रिशिएट, काफ़ी ना मतलब इस महीने रिकॉग्नाइज्ड फीलिंग भी है कि आप लोगों को काफ़ी, अगर वर्क प्लेस में, फैमिली में, अगर आपको लगता था कि आपकी कोशिशों को कोई मतलब अननोटिस चली जाती हैं, कोई बात भी नहीं करता आपके बारे में, तो वो एनर्जीज इस महीने नहीं है। वो एनर्जीज ऐसी हैं कि इस बार आप लोगों की प्रशंसा होगी, आपके पीठ पीछे होगी, आपके मुंह पे शायद ना भी करें, तो पीठ पीछे आप लोगों की तारीफें होंगी, आप लोगों की सोशल स्टैंडिंग अच्छी होगी, काफ़ी अच्छा दिख रहा है आप लोगों का। काफ़ी सेटिस्फैक्शन जैसा बोला भी था, तो आ रहा है इस महीने आप लोगों की लाइफ में हर एस्पेक्ट में। सोशली भी बहुत आ रहा है, रिलेशंस बनेंगे, रिलेशनशिप्स भी दिख रहे हैं। काफ़ी एक हेल्दी कम्युनिकेशन आउटसाइड वर्ल्ड से, नए नए लोगों से मिलना जुलना रहता रहेगा, बहुत अच्छा दिख रहा है। सोशल गैदरिंग्स बहुत रहेंगी, फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा चहकता दिख रहा है इस महीने। और सेकेंड एस्पेक्ट में करें तो डिसिप्लिन, इस महीने डिसिप्लिन भी नीडेड है आप लोगों की लाइफ में। और डिसिप्लिन हो सकता है कि थोड़ा सा आप क्विट करना चाहो कुछ चीज़ों में, ठीक है, थक के, परेशान होके, गिव अप करने की एनर्जीज कहीं एस्पेक्ट्स में है। कोई रिलेशन हो सकता है, काम में हो सकता है, कुछ भी, कोई नया अपॉर्चुनिटी आए तो उसको करने का मन ना करे। तो डिसिप्लिन ज़रूरी रहेगा इस मंथ आप लोगों के लिए। यू नीड टू बी डिसिप्लिन। जितना आप लोग हार्ड वर्क और पेशेंस रखोगे उतना अच्छा रहेगा।
अगर आप लोग सोच रहे हो कि बहुत जल्दी जल्दी रिवॉर्ड्स आ जाएंगे या एकदम एंड पर है, तो पेशेंस इज़ नीडेड दिस मंथ। पेशेंस ज़रूरी है। एक लेटेंसी में जाएगा आप लोगों की, अगर कुछ एफर्ट्स आप लोग कर रहे हो अपनी लाइफ में किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए, तो उसमें बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन बढ़ोतरी में पेशेंस चाहिए होगा। हो सकता है कि रिजल्ट इस समय ना मिले तो आप लोग थोड़ा डीमोटिवेट हो जाओ, जिस वजह से यू थिंक ऑफ क्विटिंग, या आपको लगे कि भैया बहुत एफर्ट्स हो रही हैं, बहुत ड्रेनिंग हो रहा है मेंटली इमोशनली, अब छोड़ देता हूँ। तो कीप वर्किंग हार्ड। क्विटिंग की एनर्जीज आ रही हैं कि थक के क्विट कर दो परेशान में, कि छोड़ो नहीं हो रहा है रहने दो, तो वो मत करना। परसिवियर, यू नो, कीप ट्राइंग, कीप गोइंग। अभी मंजिल आनी है, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि डाउट्स मत करने लग जाना। जस्ट बिकॉज प्रेजेंट सिचुएशन में आपको उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं मिली तो आप डाउट्स करने लग जाओ, तो वो चीज़ मत करना। कीप ट्राइंग, कीप, जैसा जो कर रहे हो, जो कोशिशें चल रही हैं करते रहो। डिसिप्लिन ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, हार्डवर्क वो कर ही रहे हो, वो चल ही रहा है, एंड पेशेंस इज नीडेड। एंड लास्ट स्प्रेड है हमारा डेथ एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप लोग किसी सिचुएशन में बहुत हेल्पलेस थे ना, या क्या कैसे कहूँ कि शायद आप लोग बदलना चाह भी रहे थे लेकिन हाथ में नहीं था या हो नहीं पा रहा था, सिचुएशन अगेंस्ट बहुत ज़्यादा थी, पावरलेस महसूस कर रहे थे, तो वो जो चीज़ थी ना, उसमें वो जो भी ब्लॉकेजेस, वो जो भी अटकन, जो भी एक स्टैग्नेशन था ना, उसमें हटेगी वो। डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उस चीज़ में जहाँ पर आप लोग मेंटली बहुत स्टक थे, बहुत ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे, जिसे कहते हैं ना हम लोग कि कोई चीज़ ऐसी थी जो बिल्कुल भी परेशान, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट परेशान कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, वो चीज़ खत्म होगी, उस चीज़ में बदलाव आएगा फॉर गुड। हो सकता है कि इनिशियली आपको लगे कि समझ में ना आए कि ये क्या हुआ, लेकिन बाद में यू विल रियलाइज कि ये क्यों हुआ था और ये कितना सही हुआ। तो वो वाली एनर्जीज बहुत आई हैं कि इस समय ना गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज जनरल एनर्जीज में बहुत निकल के आया है कि यू विल गो विद द फ्लो। लाइफ में बहुत कुछ अपने आप भी होगा और बहुत कुछ आप अपने आप भी करोगे। तो हर हफ्ते कुछ ऐसा होगा कि मतलब हर हफ्ते कुछ नई कहानी होगी, हर हफ्ते कोई नई कहानी होगी, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स आती रहेंगी, कुछ छूटता रहेगा पीछे, कुछ आता रहेगा आगे। मतलब ऐसी जर्नी में प्रोसेस दिख रहा है इस महीने कि एक प्रोसेस में रहने वाला है। लेट्स सी कि एंजल्स जनरल एनर्जीज के लिए अप्रैल के लिए और क्या बोलना चाहेंगे लियो को। स्पिरिचुअल क्लिनजिंग, अभी तक मैंने जितने भी साइंस करे हैं ना, काफ़ी कार्ड्स में स्पिरिचुअल क्लिनजिंग आया है। ये मंथ काफ़ी स्पिरिचुअल डिटॉक्स रहने वाला है काफ़ी लोगों में, ठीक है? तो ओके, बात करते हैं फर्स्ट कार्ड से। फुल मून, फुल सर्कल। लाइफ में चीज़ें फुल सर्कल पे आएंगी, आप लोगों की कंप्लीशन पे आएंगी, ठीक है? अगर एक्सपेक्टेशंस थी इन द प्रोसेस, आपको उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, ठीक है? मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि चलो फुल्ली ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बढ़ोतरी ज़रूर मिलेगी। जो स्टैग्नेशन थी या जो चीज़ रुक गई थी, जिसको बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन बढ़ नहीं रही थी, वो उसमें मूवमेंट आएगी, उसमें एक अपग्रेडेशन आएगी। फुल सर्कल, एक साइकिल। देखा फुल मून क्या साइकिल होती है, तो एक साइकिल रहने वाली है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जैसा अभी बोला भी था प्रोसेस। ये महीने में प्रोसेस बहुत दिख रहा है कि हो सकता है रिजल्ट ना मिले इतनी जल्दी, लेकिन उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए प्रोसेस चल रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक जर्नी अभी तक इस महीने दिख रही है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड बहुत डिसिप्लिन नीडेड होगा इस महीने। द सेकेंड कार्ड इज मैसेज। तो मैसेज से मैं ये, लेट्स सी कि और क्या बोलना चाहेंगे एंजल्स मैसेज के लिए। मैसेज के लिए क्लैरिटी, मैसेज किसके लिए क्लैरिटी मैंने मांगा था, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ओरिएंटेड चाबी मिलेगी, ठीक है? मैसेज में आया है कि जो भी सिचुएशन है ना, उसकी हो सकता है आइडिया के फॉर्म में आपको कुछ क्लैरिटी मिले, या कोई मदद करने को आए, या अपने आप सिचुएशन सॉल्व हो जाए। चाबी होगी एक,
मतलब सॉल्यूशंस आएंगे, मैसेज में ये है सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, आपको डेवलप नहीं दिख रहा मैसेजेस में, मैं बोलूँ मैसेज आएगा तब यू विल डिस्कवर अ सॉल्यूशन। तो वो चीज़ होगी। अपने रडार्स ओपन रखिएगा, अगर कुछ भी हो, यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं बात करने के। एंजल नंबर्स के थ्रू करता है, सपनों के थ्रू होते हैं, कोई गाने के थ्रू, आप किसी गाने के लिरिक्स एकदम टाइम पर ऐसे आ जाए जहाँ आपको क्लिक हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। कोई बटरफ्लाई दिख जाए, बहुत तरह तरह के यूनिवर्स के मैसेज होते हैं, तो कैच देम, इस महीने आएंगे, ग्रैब देम। लास्ट कार्ड हमारा स्पिरिचुअल क्लिनजिंग था। स्पिरिचुअल क्लिनजिंग में अगेन डिटॉक्स होगा, कॉर्ड्स कट होंगी, जो चीज़ें परेशान कर रही थी, जिन चीज़ों में रुकावट थी, वो चीज़ें कट होंगी। एंड देन दोबारा एक प्रोसेस रवानी में आएगा। ठीक है, एक जो हो सकता है आप लोग करंटली लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, थोड़ा स्टैग्नेशन हो गया हो, लाइफ स्लो हो गई हो, तो इस महीने वो जो स्लोनेस थी, वो जो स्टैग्नेशन था ना, कि स्टेलमेट हो गया था कि ना आगे जाया जा रहा ना पीछे जाया जा रहा, वो चीज़ों में बदलाव आएंगे। वो चीज़ें, वो ब्लॉकेजेस, वो जो स्टैग्नेशन, वो जो स्लोनेस थी, वो ख़त्म होगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म होके एकदम मिल जाएगा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में अभी प्रोसेस चल रहा है। तो ये तो हमारा था जनरल एनर्जीज। इसके साथ अब हम लोग देखते हैं कि आपके करियर एस्पेक्ट में क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। ओके, तो करियर में अच्छा दिख रहा है। करियर में बात करें, करियर एस्पेक्ट में तो आउटसाइड हेल्प दिख रही है। आउटसाइड हेल्प आपको हो सकता है कोई रिकमेंडेशन, कोई वर्ड ऑफ माउथ से हो जाए, पब्लिसिटी हो जाए, प्रमोशन हो जाए। बाहरी एस्पेक्ट से, बाहरी एस्पेक्ट में हेल्प आएगी। एक जो मैनिफेस्ट आप कर रहे थे ना करियर के मामले में, उसमें आपको एक मैसेज आएगा, उसमें ग्रोथ आएगी, उसमें एक दूसरा लेवल अब आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये जो भी आउटसाइड पर्सन है या आउटसाइड ये जो हेल्प है, ये आपके भले के लिए होगी। तो ग्रैब दिस, इसमें डाउट्स मत करना। अगर इस महीने आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती है इम्प्रूवमेंट की, गो फॉर इट। ठीक है, आप लोगों ने जो मैनिफेस्ट कर रखा था इन टर्म्स ऑफ करियर, उसमें न्यूज़ आएगी, उसमें एक मैसेज आएगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। या जो, वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो लाइफ रुकी भी थी ना, जो मैनिफेस्ट भी करा हुआ था लेकिन रुक गया था, मतलब पता नहीं चल रहा था कि हो भी रहा है या नहीं, तो इस महीने आपको यूनिवर्स मैसेज दे देगा कि भैया चल रहा है, प्रोसेस अभी ऑन है। वो मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि अनसुनी गई हो, वो सुनी गई है, उस पर काम चल रहा है, और उसका आपको इफेक्ट इस मंथ दिखेगा करियर में, डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है, और मैं ये बोलूँगा कि सेकंड कार्ड इज मटेरियल हैप्पीनेस एंड अनस्टेबल एफर्ट। थोड़ा सा डिसिप्लिन, जैसा मैंने बोला भी था कि डिसिप्लिन नीडेड है करियर में। करियर में हो सकता है आप मटेरियल वेल्थ के चक्कर में, अपनी आसानी के चक्कर में, कंफर्ट के चक्कर में आप सैबोटाज कर दो खुद ही का करियर। तो वो चीज़ पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। एक जो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत नीडेड है करियर में इस महीने। तो शॉर्ट वे आउट, कोई शॉर्टकट मत देखना आप लोग, वो चीज़ गलत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट्स दिख रहे हैं कि आएंगे, हो सकता है आपको लगे कोई शॉर्टकट हो, तो डोंट टेक दैट शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट में थोड़ा सा दिख रहा है कि ट्रैप हो सकता है। और जो करते आ रहे हो ना, उसी को करने को बोला जा रहा है करियर में, कि उसी में बदलाव आएगा, स्लोली आएगा, लेकिन जो कर रहे हो वो करते रहो, वो सही चल रहा है इस समय। और अगर आपको क्विट करने का नीड हो या कुछ ऐसा हो, तो डोंट थिंक ऑफ क्विटिंग, करते रहो। अभी जो सोचा था, जो मकसद था, वो मिलेगा, वो पूरा होगा। डोंट
क्विट जस्ट बिकॉज अभी तक नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि आगे भी नहीं होगा, आगे होगा। कीप डूइंग योर एफर्ट्स। जैसा कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, एफर्ट्स का कार्ड है। देखो इसमें भी ना मतलब कर रहा है इंसान, भाग रहा है, कर रहा है। तो वही वाली चीज है, इस समय हो सकता है इवैल्यूएशन मोड में आ जाओ करियर को लेके, कि सोचने लग जाओ 10 साल में मैंने क्या किया, क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। तो वो वाली चीजें सही नहीं रहेंगी, उन चीजों में आके फिर आप डिमोटिवेट हो जाओ, डिमोरलाइज हो जाओ, फिर छोड़ दो। तो इवैल्यूएटिंग मोड में मत आना, करने वाले प्रैक्टिकल मोड में बहुत रहने की ज़रूरत है इस समय। और ये मोड भी ऐसा है कि ऐसा एक्सपेक्ट मत करना आप लोग कि करोगे और अभी मिल भी जाएगा रिजल्ट। हो सकता है रिजल्ट को अगला महीना लग जाए आते आते। इस समय करने के लिए बहुत फोर्स किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि यू नीड टू पुट इन योर एफर्ट्स, यू हैव टू पुट इन योर एक्शन इन योर करियर। और लास्ट कार्ड इज टेम्परेंस। करियर के मामले में बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल रहे, थोड़ा सा मेंटली दिख रहा है कि स्ट्रेसफुल हो जाए, समझना है, मन ना करे करने का, है ना, छोड़ने का मन करे, करना मत। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बैलेंसिंग जगलिंग अभी थोड़ी सी चल रही है, वो चलती रहेगी। डोंट क्विट। अभी प्रोसेस चल रहा है एंड एक अपग्रेडेशन आएगी, वो आएगी, आप समझ जाइएगा कि यूनिवर्स की तरफ से ग्रीन लाइट आ गई है। और जान लेते हैं इन करियर की, और क्या बोलना चाहेंगे एंजल्स, यूनिवर्स, गाइड। जैसा कि यही बोला था कि अभी जर्नी चल रही है, जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है अभी, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। गाइड का कार्ड, ठीक है। सेकेंड इज ग्रोथ। ग्रोथ होगी, खुद आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ है लेकिन सटल ग्रोथ है, तो डोंट एक्सपेक्ट ग्रोथ की एकदम साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ग्रोथ अपने पेस पर हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। डोंट गिव अप, डोंट लूज योर होप इन करियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आपका लव लाइफ में एनर्जीज कैसी आ रही हैं। ओके, लव लाइफ की बात करें ना, तो इस समय आपके लव लाइफ में ना रिसेसिवनेस आ रही है निकल के, पीछे कदम हो रहा है। एनर्जीज में दिख रहा है कि थोड़ा बैकफुट पे आप लोग आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। कि आप लोग की लाइफ में ना इस समय, जैसा कि अभी बोला भी था कि स्टैग्नेशन और स्टक की लाइफ, और इस महीने वो चीज़ें हटेंगी, तो ना लाइफ में एकदम से एक बदलाव आने वाला है, मूवमेंट आने वाला है। उस मोमेंट में ना आप लोग काफ़ी हेक्टिक रहने वाले हो, बिजी रहोगे, ठीक है। माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा लाइफ में। और उस वजह से ना लव लाइफ पर आप लोग उतना कंसंट्रेट नहीं दिख रहा एनर्जीज में, कि आप सोच भी रहे हो लव लाइफ में, आपको है कि लव लाइफ का हाँ अभी टाइम है, बाद में देखेंगे। वो वाली एनर्जीज हैं टू इन दिस मंथ लव के लिए, कि अभी टाइम नहीं है लव का, बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड अगेन लव लाइफ में ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी आएगी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की, लेकिन अभी आप लोग इतने बिजी चल रहे हो कि यू आर नॉट लुकिंग देयर। आप लोग अपनी लाइफ में इतना हेक्टिक चल रहे हो अभी ना, मतलब खुद ही का जंग लड़ने में लगे हुए हो कि बाद में देखेंगे कौन क्या सोच रहा है, अभी अपना देख रहे हैं। तो एक वो वाली एनर्जीज हैं कि इस समय यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट लुकिंग इस महीने फॉर लव, या यू आर नॉट होपिंग, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर योर लव, ठीक है। स्वॉर्ड आर्काना बहुत आ रहा है आप लोगों के लव लाइफ में। मेंटल, ठीक है, इमोशंस ज़्यादा हाई नहीं है लव में। मेंटल बहुत रैशनल थिंकिंग है लव के मामले में, कि भैया लव आ गया, कोई मिल गया तो ठीक है, वरना अभी कोई ढूंढ नहीं रहा मैं ऐसा। तो वो वाली एनर्जीज हैं कि कुछ अगर सिचुएशन आपके स्पाउस के साथ है या कोई रिलेशनशिप में आप हो, तो भैया अगर कुछ हो गया, कुछ स्पाउस ने ठीक कर दिया तो बहुत अच्छा, वरना चल रहा है। वो वाली एनर्जीज हैं, क्योंकि इस समय आप लोग बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट करो, लव पे कंसंट्रेशन नहीं है इस मंथ आप लोगों का। यू आर ऑन बैक फुट, लव से थोड़ा पीछे हो कि भैया अभी अपना करियर बनाना है, अपनी लाइफ सुधारनी है।
बाद में लव देखेंगे, बाद में जो भी है देखेंगे, अभी खुद पर ध्यान देना है। इस मंथ की एनर्जीज बहुत सेल्फ उसमें है, बहुत बिजी है, कि बहुत कुछ ऐसा दिख भी रहा था कि जो स्टैग्नेशन जो अटक कर रहा था एकदम से खुलेगा तो लाइफ में रवानी आएंगी, दोबारा एक अपग्रेडेशन आएगी। तो उस चीज को मैनेज करने में आप लोग का एनर्जी जा रही है। लव के मामले में यू आर नॉट इवन कंसिडरिंग कि लव होगा भी। आप खुद भी आप महसूस करिएगा ऐसा कि लव के लिए यू आर नॉट वेरी होपफुल, या बहुत अभी इतना वो नहीं होगा इस समय आप लोगों को। लव के लिए होगा कि हाँ होता रहेगा, लेकिन पहले अपनी लाइफ बनानी है, अपने आप को एक उस मुकाम तक लाना है, कुछ अपने लिए करना है, देन लव के लिए टाइम है, बाद में देखेंगे। वो वाली एनर्जीज इन लव है। बाकी और पूछ लेते हैं एंजल्स से, यूनिवर्स से, कि क्या बोलना चाहेंगे वो लियो को। शिफ्ट, सोलमेट, बहुत क्लियर आंसर आ गया लव लाइफ में। ठीक है, सोलमेट में शिफ्ट आएगा, जो कि मैं बोल भी रहा था, एनर्जीज में ना स्टक थे बहुत, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुका हुआ ही था। लव लाइफ में भी अगर आपके पार्टनर, आप रिलेशन में हो, तो आप फील कर रहे होंगे ऐसा कि स्टक है भैया, ना अच्छा हो रहा ना बुरा हो रहा, बस रुक गया। मतलब है ना वो फीका फीकापन, वनीला टाइप प्लेन फीलिंग आ रही थी इन लव लाइफ। हो सकता है करेंटली आप फील कर रहे हो ऐसा, और उसमें शिफ्ट आएगा सब में। अब देखो वही चीज होती है ना कि जब ब्लॉकेजेस खुली है ना, वो हर एस्पेक्ट में खुली है, हर एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, हर एस्पेक्ट में न्यूनेस आ रही है, एक अपग्रेडेशन आ रही है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हुआ है। वो जो पॉज हो गया था ना बीच में, अब वो फिर से स्टार्ट हुआ है। तो वो करियर में भी हुआ है, वो जनरल एनर्जीज में भी दिख रहा है, वो लाइफ में भी, प्रोजेक्ट्स में भी दिख रहा है, वो लव में भी दिख रहा है। हर चीज में दोबारा से स्टार्ट होगा। एंड मैं यही बोलूँगा कि इस समय बहुत ये मत समझना लव के मामले में कि बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत चेंजेस आएंगे। चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। तो इस समय इस मंथ पेशेंस के लिए बोला जा रहा है। इतना पेशेंस आपने और किया था, इस महीने और डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स की इस समय और थोड़ा कर लो, देन जो भी चाहिए था मिल जाएगा। आपको जो मिलेगा भी ना वो बड़ा मिलेगा, इसीलिए इतना पेशेंस का टेस्ट भी लिया जा रहा है, क्योंकि उतना ही ग्रैंड होने वाला है जो भी आपने मांगा था, और उससे भी मतलब बढ़ चढ़ के ही होने वाला है। लव में भी चेंजेस हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम होपलेस हैं। लव में तो डेफिनेटली शिफ्टिंग दिख रही है। लव में हो सकता है कि आपका टूट जाए रिलेशन, कोई नया डेवलप कर लो आप, ये भी पॉसिबल है। और लेकिन लव के मामले में इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, बट यू आर नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स लव। लव में भी चेंजेस हैं, बट यू आर नॉट एड्रेसिंग दोस चेंजेस। आप लोग इस समय अपने ऊपर ही बहुत कंसंट्रेटेड हो कि क्या करना है। इतना नया नया हो रहा है, इसी को प्रोसेस करने में महीना दिख रहा है आप लोगों का, कि इसी को प्रोसेस करने में जाएगा, इसी को जानने में, कोप अप करने में। ठीक है, क्योंकि एक वो जो प्लेननेस आ गई थी, वो जो स्लोनेस आ गई थी, अब एकदम से रवानी आ जाएगी। तो उसको ना कीप अप करने में भी एफर्ट्स दिख रही हैं, कि उनमें एफर्ट ज़्यादा रहेंगी कि भैया खुद को भी संभालना है, सिचुएशन भी संभालनी है हर चीज़ में, क्योंकि मूवमेंट दिख रही है। और इसी के साथ हमारा लव एस्पेक्ट भी काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब हमारा लास्ट सेगमेंट, एंजल मैसेज एंड यूनिवर्स मैसेज, निकालने से पहले मैं बोल दूं कि इन मैसेजेस को मैं आपको सिर्फ पढ़वाऊंगा, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको इन मैसेजेस से जहां भी आपकी निगाह जाएगी, आप कंसिडर करिएगा वो मैसेज एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज, आप पॉज कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको जहां भी निगाह जाए आपकी, आप कंसिडर करिएगा कि वो मैसेज था आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। तो उम्मीद है आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इन मैसेजेस से। और इसी के साथ हमारे सारे एस्पेक्ट्स सब क्लियर होते हैं लियो के। एंड आपको वीडियो से अच्छा लगा हो, रेजोनेट हुआ हो, कनेक्ट हुआ हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द। हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।